Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar YouTube channel. Guys, as you know that my name is Jaychand Kumar and I am a teacher of English language. So today I am going to teach you a story which is of Akbar and Birbal. So let's get started guys. So see, here is the title of this story. So see guys, here Birbal and द आयरन स्मिथ। अब देखिए स्टोरी का टाइटल है बिरबल एंड द आयरन स्मिथ। बिरबल नाम है, एंड मतलब और, द आर्टिकल है, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार। तो पूरा क्या हुआ, मतलब बिरबल और लोहार। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी के अंदर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अकबर एंड बिरबल वर लॉस्ट इन अ डिस्कशन। ओके, यहां तक देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, अकबर एंड बिरबल, तो अकबर नाम है, एंड मतलब और, बिरबल भी नाम है। तो अकबर और बिरबल, वर मतलब थे, लॉस्ट, लॉस्ट यानी खोए हुए, इन मतलब में, अ मतलब एक, डिस्कशन, डिस्कशन यानी कि कोई चीज की चर्चा पर। ठीक है, कोई चीज की चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसमें क्या हुए, उसमें क्या थे, खोए हुए थे ये दोनों। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन द रॉयल आयरन स्मिथ इंटर्ड। अब देखिए व्हेन मतलब तभी, तो यहां से देख लीजिए, तभी, व्हेन मतलब तभी, द आर्टिकल है, रॉयल यानी कि शाही, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार, इंटर्ड यानी प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया, तो आगे देखिए। सी गाइस, इन द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट में प्रवेश किया, दरबार में, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, तो दरबार में प्रवेश किया। अब आगे देखिए क्या होता है। द आयरन स्मिथ मेड स्वॉर्ड्स एंड शील्ड। ओके, बाकी का इधर पढ़ेंगे, पहले इतना देखिए। द आयरन स्मिथ यानी लोहार, मेड यानी बनाया, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार, एंड मतलब और, शील्ड्स, शील्ड्स का मतलब होता है ढाल। ठीक है, तो तलवार और ढाल उन्होंने बनाया। आगे देखिए, यह यू कैन सी गाइस हियर, क्या क्या बनाया, तलवार एंड ढाल, यहां तक हो गया है। देखिए शील्ड्स यानी ढाल। फॉर अकबर्स आर्मी। अब देखिए फॉर मतलब के लिए, अकबर्स, अब देखिए अकबर के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के आर्मी, आर्मी यानी कि सुरक्षा कर्मी के लिए तलवार और ढाल बना के लेकर आया। कौन, तो ए आयरन स्मिथ। ठीक है, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार। ठीक है, आगे देखिए। ही अनाउंस्ड, ही मतलब उन्होंने, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करवाया, घोषणा किया। यो मजिस्टी, योर इधर देख लीजिए और मजिस्टी इधर है, देख लीजिए गाइस। तो यो मजिस्टी मतलब हे महाराज, आई हैव मेड, मैंने बनाया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूत से मजबूत, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार, एंड मतलब और, शील्ड, शील्ड यानी ढाल, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे मजबूत से मजबूत ढाल और तलवार मैंने बनाया है। कौन कहा, तो ये आयरन स्मिथ ऐसा अनाउंस करवाया यानी घोषणा किया। ठीक है, कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत से मजबूत क्या बनाया, ढाल और तलवार, स्वॉर्ड एंड शील्ड्स। ठीक है, शील्ड्स यानी कई ज्यादा हैं तो शील्ड्स कहेंगे, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए शील्ड है। ठीक है, और स्वॉर्ड यहाँ देख लीजिए स्वॉर्ड है, अगर यहाँ यस लगा है तो ज्यादा है, अगर एक ही है तो स्वॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए। नो स्वॉर्ड कैन पियर्स द शील्ड आई हैव मेड। अब देखिए कह रहा है कि मैंने जो बनाया है, जो मैंने बनाया है क्या, शील्ड, ये देखिए शील्ड, जो मैंने शील्ड बनाया है यानी ढाल बनाया है, नो स्वॉर्ड कैन पियर्स। अब देखिए कोई बेध नहीं कोई तलवार उसको बेध नहीं सकती, छेद नहीं सकती। ठीक है, बेदना छेदना ये दोनों होता है इससे। ठीक है,
यानी कि शील्ड यानी कि ढाल को कोई भी ऐसा तलवार नहीं है, वो इतना मजबूत है कि वो ऐसा कोई दुनिया का कोई तलवार उसको छेद नहीं कर सकती। पियर्स यानी छेद नहीं कर सकती, ठीक है, भेद नहीं कर सकती। आई हैव मेड, जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने बनाया है ऐसा, ठीक है। आगे देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने जो ढाल बनाया है उसको कोई तलवार, दुनिया की कोई तलवार उसको छेद नहीं सकती, भेद नहीं सकती, ठीक है। दोनों इसका मतलब होता है पियर्स का, ठीक है। आगे देखिए, देन मतलब तब, ही मतलब उन्होंने, हेल्ड यानी पकड़ लिया, मतलब एक स्वॉर्ड यानी तलवार को, फिर उन्होंने एक तलवार उठा के पकड़ के उठाया था और कहा, एंड सैड, और कहा, दिस इज द शार्पेस्ट स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड। अब देखिए, दिस इज मतलब ये है, शार्पेस्ट यानी कि बहुत ही धारदार तलवार, स्वॉर्ड यानी तलवार, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा धारदार तलवार ये है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। कौन? आयरन स्मिथ ने कहा, मतलब लोहार ने कहा, ठीक है। इट इज सो शार्प दैट इट कैन कट थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ शील्ड्स। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज मतलब ये, सो शार्पनेस दैट, वो बोला कि ये इतना ज़्यादा शार्पनेस है, इतना ज़्यादा मतलब धारदार है, दैट मतलब कि इट कैन कट, ये काट सकती है, थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मजबूत से मजबूत, क्या, ऑफ शील्ड्स यानी कि मजबूत से मजबूत ये ढालों को काट सकती है। ये तलवार उठाया हाथ में और कहने लगा कि ये देखो, ये दुनिया का सबसे मजबूत से मजबूत तलवार, मतलब बहुत ही धारदार तलवार है और दुनिया के हर शील्ड्स को ये छेद सकती है, काट सकती है, ठीक है। आगे देखिए, बीरबल वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। अब देखिए, बीरबल नाम है, वॉज मतलब थे, लिसनिंग यानी सुन रहे थे, ठीक है, दोनों मिला के सुन रहे थे, टू ऑल दिस यानी कि ये सब बातें सुन रहे थे, ठीक है। एंड सैड, और कहा, ये सारी बातों को सुना और कहा, हाउ कैन द स्वॉर्ड एंड द शील्ड बी इक्वली स्ट्रांग। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकती है, द स्वॉर्ड यानी कि तलवार कैसे हो सकती है तलवार, एंड मतलब और, द शील्ड यानी कि वही ढाल, बी इक्वली स्ट्रांग, बी मतलब होना, इक्वली यानी बराबर, स्ट्रांग यानी कि मजबूत, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों इतना ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है एक बराबर, ठीक है। क्यों ऐसा कहा, तो आगे देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। इफ योर शील्ड कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द शार्पेस्ट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहां तक देखते हैं, कॉमा लगा है, तो इफ मतलब यदि, योर मतलब तुम्हारा, शील्ड यानी कि वही ढाल, कैन प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, कैन का मतलब सकता, ठीक है। तो यदि तुम्हारा ढाल रक्षा कर सकता है, फ्रॉम मतलब से, द शार्पेस्ट यानी कि वो जो धारदार चीजों से, यानी धारदार ऑफ स्वर्ड्स यानी तलवारों से अगर वो रक्षा कर सकता है, द स्वॉर्ड यू हैव क्राफ्ट, जो तलवार तुमने क्राफ्ट किया है, जो बनाया है, कैन नॉट बी द शार्पेस्ट इन द वर्ल्ड, कैन नॉट बी नहीं हो सकती, शार्पेस्ट यानी कि धारदार इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का, ठीक है। तो दुनिया का सबसे धारदार वो नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि शील्ड जो है वो अगर रक्षा कर पा रहा है तो फिर ये कैसे मजबूत हो गई, है ना, तो मजबूत हो ही नहीं सकती। इफ योर स्वॉर्ड, यदि तुम्हारा तलवार, कट्स यानी काट सकती है, थ्रू द शील्ड यानी कि वो शील्ड को, मतलब वो जो ढाल है उसको काट सकती है, छेद सकती है,
यू हैव मेड, तुमने बनाया है जो, ठीक है, जो तुमने बनाया है, यदि उस ढाल को कोई तलवार छेद सकती है, काट सकती है, इट कैन नॉट बी द स्ट्रांगेस्ट शील्ड इन द वर्ल्ड, तो ये दुनिया का सबसे मजबूत शील्ड यानी कि ढाल नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, बीरबल ने ऐसा कहा। अब आगे देखिए, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर क्या हुए, इम्प्रेस्ड हो गए, आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए विथ बीरबल्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि बीरबल के थॉट से, ठीक है, बीरबल जो सोचे, ऑब्जर्व किए, उससे क्या हुए, अकबर जो है प्रभावित हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर वही चीज आया है, बीरबल के, है ना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि जो उनका थॉट था, ही गिफ्टेड, उन्हें उपहार दिया गया, ठीक है, गिफ्ट देना मतलब उपहार देना, उन्हें गिफ्ट किया गया, उपहार दिया गया, द स्वॉर्ड यानी तलवार, एंड मतलब और, द शील्ड, शील्ड यानी ढाल, टू बीरबल यानी बीरबल को, ठीक है गाइस। तो ये रही स्टोरी आपको कैसी लगी गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते चलूँ, तो पिक्चर देख के बात करते हैं गाइस। तो देख लीजिए, ये है बीरबल और ये है अकबर, और ये आयरन स्मिथ यानी कि वो जो लोहार, ये ढाल लिए हुए हैं, और इधर ये देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये है तलवार यानी स्वॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैंने बनाया है, और तलवार को भी बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा मजबूत बनाया है कि किसी भी शील्ड यानी कि ढाल को छेद सकता है। और इसके जब इसके बारे में बात कर रहा है ये आयरन स्मिथ, तो बोल रहा है कि इतना स्ट्रांग, ये इतना मजबूत ये बनाया है मैंने कि कोई तलवार इसे छेद नहीं सकती, ठीक है। तो जब समझ लीजिए बात को, जब तलवार को उठा के बात कर रहा है तलवार के बारे में, तो कह रहा है कि इतनी मजबूत तलवार मैंने बनाया है कि किसी भी ढाल को छेद सकती है, ठीक है। और जब तलवार के बाद जब इसको बता रहा है कि ये मैंने ढाल को इतना तगड़ा बनाया, इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी तलवार इसे छेद नहीं सकता, ठीक है। तो वही बात बीरबल ने कहा कि जब तुमने तलवार बनाया और ढाल बनाया, तो दोनों एक ही समान मजबूत कैसे हो सकता, जब तलवार इसको छेद ही नहीं सकती तो तलवार कमजोर है ना, इतना शार्पनेस नहीं है। अगर शार्पनेस होती तो इसे छेद सकती, अगर ये ढाल इतना मजबूत है तो फिर तलवार कैसे छेद देगी, ठीक है। तो दोनों मजबूत कैसे है, ये सब बात चल रही है गाइस, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस मेरे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन जरूर प्रेस करें गाइस। सो गाइस यदि आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें ताकि मैं उसका जवाब दूं, ओके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।